नमस्कार साथियों। रेसलर सुशील कुमार, जिन पे 23 वर्षीय एक पहलवान की हत्या का आरोप है और जिसके चलते इस वक्त वो जेल में हैं, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी जिसमें उन्होंने कोर्ट से प्रेयर करी कि उनको स्पेशल डाइट प्रोवाइड किया जाए जेल में, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुशील कुमार ने ये एप्लीकेशन कौन से बेसिस पे लगाया और कोर्ट ने इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, आइए जानते हैं इसके बारे में। सुशील कुमार ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करी कि उनको जेल में सप्लीमेंट्री डाइट प्रोवाइड किया जाए और इसके लिए उन्होंने कहा कि वो पेशे से क्योंकि रेसलर हैं और उनकी वो इच्छा है कि वो आगे इस पेशे को जारी रखें और इसके लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन करें, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट की आवश्यकता है। हालांकि स्टेट ने इस एप्लीकेशन का विरोध करा और कहा कि जेल में जितने भी कैदी हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। सुशील कुमार की तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप राणा ने कोर्ट में ये दलील दी कि सुशील कुमार को प्रिजन रूल के तहत सप्लीमेंट ग्रांट किए जाने से डिनाई नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब वो इस पोजीशन में है कि वो अपने लिए इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि ये एप्लीकेशन किस एक्ट के तहत मेंटेन है, इसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है। इस पर एडवोकेट प्रदीप राणा ने सेक्शन 31, सेक्शन 32 प्रिजन्स एक्ट 1894 का हवाला दिया और साथ ही सेक्शन 40 एंड 41 दिल्ली प्रिजन्स रूल 1988 का रेफरेंस लिया। इसके साथ ही उन्होंने कई जजमेंट्स को भी कोट करा। हालांकि कोर्ट ने इस पर यह कहा कि जो प्रिजन्स एक्ट 1894 है वो दिल्ली प्रिजन्स एक्ट 2000 के द्वारा रिपील किया जा चुका है। सेक्शन 73 के द्वारा ये रिपील किया जा चुका है 2002 में, और सेक्शन 31 जो एडवोकेट प्रदीप राणा ने रेफर करा था, अब 2000 के एक्ट के तहत केवल सिविल प्रिजनर्स को ही ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि वो अपने लिए फूड की और दूसरी अन्य जरूरतों का व्यवस्था कर सकें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट प्रदीप राणा ने दिल्ली प्रिजनर्स रूल 1988 को रेफर करा, इसको भी दिल्ली प्रिजनर्स रूल 2018 के द्वारा रिपील किया जा चुका है। और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि एडवोकेट प्रदीप राणा, जो कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उन एक्ट्स को रेफर करा जो कि रिपील हो चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने उनसे पूछा कि प्राइवेट डाइट में और स्पेशल डाइट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है। साथ ही उन्होंने पूछा कि सुशील कुमार को जेल के खाने से कोई एलर्जी है, क्या उनको जेल की दाल पसंद नहीं है, क्या उनको जेल का खाना सूट नहीं कर रहा। एप्लीकांट की इन दलीलों को स्टेट ने पुरजोर तरीके से विरोध करा और पीपी श्रवण कुमार ने ये आर्गुमेंट दी कि एप्लीकांट ने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करा है जिसमें यह दिखाया गया हो कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, ऐसी कोई जरूरत है कि उनको सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हीनियस क्राइम में जो ये अक्यूज्ड हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाना चाहिए, स्पेशल फूड के लिए क्या बेसिस है, क्या आधार है, उनको किस बेसिस पे स्पेशल फूड दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 14 के तहत हर प्रिजनर्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और यदि सुशील कुमार को ये अलाउ किया जाता है कि वो स्पेशल फूड का अरेंजमेंट करें, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा उन प्रिजनर्स के लिए जो कि कॉम्पिटेंट हैं, जो एलिजिबल हैं कि वो अपने लिए फूड की व्यवस्था कर सकते हैं। और कल को यदि ये अलाउ हो जाता है सुशील कुमार के लिए, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस कोर्ट में आएंगी जिसमें ये प्रेयर किया जाएगा कि उनके लिए भी ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाएं जिसमें कि वो अपने लिए फूड की व्यवस्था कर सके। और यदि ऐसी एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया जाता है तो फिर ये आर्टिकल 14 के तहत एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होगा उन सारे प्रिजनर्स के लिए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि कानून की नज़र में सारे व्यक्ति, चाहे वो नेचुरल हो या ज्यूरिस्टिक हो, सारे इक्वल हैं, और ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक बेसिक फीचर है, और ये रूल ऑफ लॉ का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कहता है कि इक्वल वर्ग को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, यानी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। और इस केस में
इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को कंसीडर करने के बाद, देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि सुशील कुमार को कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है कि उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाए। सुशील कुमार ने ऐसी कोई भी कंपटीशन का जिक्र नहीं करा कि जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनके लिए उनको स्पेशल डाइट और सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। इसके साथ ही एप्लीकेंट ने इस बात पर डिस्प्यूट नहीं किया कि उनको जेल में जो आवश्यक चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। इसलिए कोर्ट ने सुशील कुमार की इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि जो इनकी प्रेयर है स्पेशल डाइट की, ये मेंटेनेबल नहीं है। ऐसे ही और जजमेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।